हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन कुमाऊं विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन और एसएचजेयू यानी कि शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के नाम से ये चलता है। ठीक है, और इस बार जो ये दायित्व सौंपा गया है, ये किसको सौंपा गया है? शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा को। ठीक है, तो पूरा एक एक चीज हम इसमें जानेंगे। ये हमारा क्या है? प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस में वो हर एक चीज होती है जो आपका एक नोटिफिकेशन में होगी, यानी कि आपके प्रवेश परीक्षा से लेकर के आवेदन से लेकर के जब आप एडमिशन लोगे तो हर एक चीज इसमें होती है कि कब आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रख के इस वीडियो को देखना होगा। बाकी मैं आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर करनी होंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारी क्लासेस, मेंबरशिप और पीवाईक्यूज, इन सभी बातों पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, तो आप उन वीडियोस को जा करके देख लेना। और आगे एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें एक तो फॉर्म भरने वाला और दूसरा एक स्ट्रेटजी, आप इस 15, 20, 30 दिनों में कैसे इसकी तैयारी कर पाओगे उसके रिगार्डिंग या बुक वगैरह, इस पर एक वीडियो आएगी। बाकी चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हैं आपके आवेदन वगैरह के संबंध में। तो पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, ये आप देख सकते हो। कब से कब फॉर्म भरना है, क्या क्या डेट है, उत्तर कुंजी ये वगैरह। तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन इसके नीचे देखिए ये थोड़ा सा चेंज भी हो जाती हैं कई बार। ठीक है, तो ये आगे हम डिपेंड करेगा कि कब तक फॉर्म कोई डेट एक्सटेंड होती है या नहीं, उन सभी बातों पर ये डिपेंड करती हैं। तो इसकी पल पल की अपडेट आपको चैनल पर और अन्य जगहों पर मिल जाएगी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी लगातार चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए आप मान के चलोगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। वो डेट आपकी है 16 अगस्त 2026, यानी कि जिस दिन आप आज़ाद हुए हो उसके जस्ट एक दिन बाद एज ऑफ नाउ आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए जो प्रवेश परीक्षा का शुल्क है, फॉर्म भरते वक्त आपका इस तरीके से लगेगा। कैटेगरीज अपनी देख लीजिए, और जो काउंसलिंग शुल्क है इस तरीके से है। तो ये पूरा लिखा हुआ है, देखा हुआ है, तो ये पूरा लिखा हुआ है, इसको वर्बली बोलने की जरूरत है नहीं, आप सभी लोग इसको देख रहे हैं। अब इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट ये आपकी यहाँ पर दी हुई है, यहीं पर आप फॉर्म भरोगे। ठीक है, उसकी डिटेल वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो इसको कहते हैं ब्रोशर या प्रोस्पेक्टस, अलग अलग नाम है, जिसमें सारा विवरण दिया हुआ होता है। सबसे पहले दिया हुआ है कि जो आपके परीक्षा केंद्र होंगे वो क्या क्या होंगे। तो ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, आप पूरा इसको देख सकते हो। आपके नज़दीक जो भी शहर होगा वहाँ आप क्या करेंगे, अपना जो फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आप उसको चॉइसेस में भर सकते हो। प्रवेश परीक्षा का जो कार्यक्रम है कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका लैंग्वेज टेस्ट, उसमें ए सेक्शन है जिसमें हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक आपको चूज करनी पड़ेगी जिसमें भी आपको प्रवीणता हासिल है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। तो 50 अंक हैं, 25-25 के क्वेश्चन आते हैं जनरली, ये दोनों अनिवार्य हो गए। उसके बाद जो पेपर सेकेंड है वो आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि अध्यापन योग्यता। ठीक है, ये भी 50 अंक, 50 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर आपका आता है पार्ट बी पेपर 2 में, जो कि आपका वैकल्पिक विषय है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स, और अगर आपके पास आर्ट्स है तो आर्ट्स, और अगर आपके पास साइंस है तो साइंस, ये आप चूज करोगे और उससे रिलेटेड आपका प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है। ठीक है, और किस तरीके से किस पार्ट को कैसे तैयारी करनी है ये हमने वैसे वीडियोस बना रखी हैं। इस वर्ष की फ्रेश वीडियो और फिर से हम अपलोड कर देंगे। अब देखिए पास होने के लिए आपको क्या करना है। तो पास होने के लिए आपको करना क्या है कि दोनों प्रश्न पत्रों को मिला करके 40% अंक लाने हैं। किसको? सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को, यानी कि 80 नंबर लाने होंगे। और जो आरक्षित वर्ग हैं अन्य, उनको 27% यानी कि 54 अंक लाने होंगे दोनों में, पेपर 1 और 2 दोनों के मिला करके। तो काफी कम मार्क्स हैं, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो ये मान के चलिए कि 130-40 मार्क्स लाने के बाद ही आपको गवर्नमेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देयर इज
नो निगेटिव मार्किंग, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बात तक पूछते रहते हो। उसके अलावा देखिए ये 2 साल का बीएड है, 4 सेमेस्टर होंगे, कहीं पर आपका 2 ईयर भी चल सकते हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके हैं। ये देखिए जो अटेंडेंस वगैरह जो मैं बाद में आपको बताते रहता हूँ। एलिजिबिलिटी अब क्या है फिर? एलिजिबिलिटी ये है कि आपने या तो स्नातक करा हो या फिर स्नातकोत्तर करा हो। स्नातक यानी कि यूजी, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी, या आपने कर रखा हो इनमें से कोई एक। साथ में उसमें जो आपके न्यूनतम अंक हैं वो प्राप्तांक कितने होने चाहिए? देखिए अगर आप सामान्य श्रेणी से हो तो 50 अनिवार्य है। ठीक है, 49 पॉइंट इतने भी हैं तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, 50 आपके चाहिए। और अगर आप अन्य जैसे इंजीनियरिंग वगैरह कर रखिए तो 55 आपको चाहिए। ये तो था जनरल के लिए। फिर आरक्षित वर्ग के लिए कुछ इस तरीके से है। ठीक है, 45 आपके यहाँ पर होने चाहिए मिनिमम। ठीक, उसके बाद देखिए ये एक रेगुलर कोर्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब जो मेन चीज़ आती है, हाँ देखिए, अब सबसे मेन आता है कि या तो ये सारी चीज़ें आपने पास कर ली हो तब अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आप अगर फाइनल ईयर में हो तो अपीयरिंग के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग से पूर्व आपको अपना जो रिजल्ट है वो प्रस्तुत करना होता है, या एडमिशन के टाइम। तो कहीं पर काउंसलिंग के वक्त, कहीं पर बाद में ये छूट मिलती है। तो इस तरीके से आप अपीयरिंग वाले भर सकते हो। ये क्लॉज अच्छे से पढ़ लेना जो लोग भी हो। एक चीज देखिए, मैंने शुरुआत से ही आपको बोला है कि हर एक चीज यहाँ पर मेंशन होती है। जब भी कोई डाउट होता है तो सबसे पहले आप ये पढ़िए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप टेलीग्राम या अन्य जगहों से आप हमसे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में। ठीक है, रिजर्वेशन कुछ इस तरीके से दिया होता है, और ये आप सिंपली देखिए। बाकी आपको इतना कैलकुलेशन गणित लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सब पहले से ही सीटें बटी हुई होती हैं। ठीक, इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेन मेन हों, ठीक है, बाकी बाद में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताते रहते हैं। तो श्रीदेव सुमन से संबंधित जो भी कॉलेज हैं सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, तो पूरा आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर कितनी सीटें हैं। ठीक है, ये सब क्या है? प्राइवेट है। अब जो, हाँ प्राइवेट है ये भी। अब देखिए जो राजकीय और अशासकीय है, राजकीय मतलब गवर्नमेंट सीट, तो गवर्नमेंट सीट कौन कौन सी हैं यहाँ पर देखिए। ये अलग से वीडियोस मैंने बना रखी है, लेकिन आप एग्जैक्टली यहीं पर से देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो ये हैं ये सेमी गवर्नमेंट सीटें हैं। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट सीटें हैं। ठीक, अब आपके मन में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट में फीस वगैरह, तो इन पर भी वीडियोस बना रखी हैं। सिद्धेश सुमन, एसएजेयू, कुमाऊं और अन्य की सारी प्लेलिस्ट देख सकते हो आप लोग। फिर आता है कुमाऊं, तो कुमाऊं में गवर्नमेंट ये दो हैं आपके, एमबीपीजी और एलबीएस, और बाकी ये आपके अशासकीय या सेल्फ फाइनेंस या अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट। फिर ये प्राइवेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं टोटल। ठीक, फिर आपके आते हैं एमएड। तो एमएड में यहाँ पर देखिए, एमएड के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये होता है। ठीक, उसके अलावा देखिए अल्मोड़ा में आपका, अल्मोड़ा के गवर्नमेंट आपका एक तो पिथौरागढ़ हो गया, एक जो मेन परिसर है अल्मोड़ा का, तो ये दो, बाकी सब स्ववित्त पोषित हैं, और ये प्राइवेट है, निजी संस्थान। ठीक, देखिए अधिमानी अंक का मैं आपको बता देता हूं कि जब आप लोग काउंसलिंग होती है, एडमिशन लेते हो, तब इसकी ऑफिशियल मेल मूल प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ता है, मतलब दिखाना पड़ता है, और जीरोक्स आपका जमा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या है वो देख लीजिए। इस तरीके से आपको अंक मिलते हैं, तो पूरा पढ़िएगा। इससे रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो आप लगा सकते हो, अगर नहीं होगा तो वो खारिज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप फिल कर सकते हो फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, कई बार क्या होता है कि काउंसलिंग में भी मौका मिलता है, लेकिन कई बार नहीं मिलता है, तो ये जरूर देखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं। एनसीसी वगैरह में कितने मार्क्स मिलते हैं, ए बी, ठीक है, एनएसएस में, स्काउट एंड गाइड में, तो ये सब पूरा देख लीजिए। ठीक, उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं, अन्य भी कर्मचारी वगैरह में। ठीक, अब ये सारी चीज़ें आप पूछते हो, आप सिंपली खुद भी पढ़ सकते हो ना, तो इन सभी को यहाँ पर लाभ मिलता है। ठीक, ये सारी चीज़ें एक्स सर्विसमैन वगैरह का। तो अधिकतम मान लीजिए किसी के पास 2-3 सर्टिफिकेट है, तो अधिकतम 25 अंक का ही आपको भार मिलता है। देखिए, ठीक, क या छ तक में से।
ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यही चीज़ आपको है कि आपकी इतनी फीस वगैरह है। तो मेन चीज़ यही है। आवेदन पत्र कैसे भरना है उसकी वीडियो आएगी। पहले आपको इस तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन, फिर फिल एप्लीकेशन फॉर्म, फिर पे एग्जामिनेशन फ़ी, डाउनलोड फ़ी रिसिप्ट, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड फाइनल एप्लीकेशन। हाँ, फिर उसके बाद इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। इस पर हम वीडियो बनाएंगे। काउंसलिंग फिर बाद में आपकी हो जाएगी जब आप प्रवेश परीक्षा दे दोगे साथ में बाद में। तो जो काउंसलिंग करवाएंगे इस फीस के साथ आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी, एंड देन आपको ये चीज़ें मिलेंगी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके कुछ इस तरीके से हैं जो आपको ज़रूरी चाहिए होते हैं बाद में। कब कहाँ से कैसे बनता है उस पर काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, इस साल भी बनाएंगे। तो अभी मेन आपका फोकस होना चाहिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर, फॉर्म भरने पर। उसके अलावा ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ठीक है। ये बोला गया है कि आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो कहाँ पर मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट में ही मिलेंगी। तो पोस्ट वगैरह से कुछ चीज़ आएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेना। बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। लगभग लगभग हर एक चीज़ हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। क्लासेस वगैरह के बारे में मैंने बता रखा है, आप मेंबरशिप लेकर के हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहें। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।